मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी ज्ञान मंजूषा आपका हार्दिक स्वागत करता है। आज हम आप लोगों के लिए क्षितिज भाग 1 से पाठ 17 बच्चे काम पर जा रहे हैं पाठ के प्रश्नों का उत्तर लेकर उपस्थित हुए हैं। तो आइए प्रश्नों का उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है, कवि की पहली 2 पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने पर आपके मन मस्तिष्क पर जो चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त कीजिए। उत्तर देखें। कविता की पहली 2 पंक्तियां इस प्रकार हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। इसे पढ़कर मन मस्तिष्क में चिंता और करुणा का भाव उमड़ता है। करुणा का भाव इस कारण उमड़ता है कि इन बच्चों को खेलने कूदने की आयु है, किंतु इन्हें भयंकर कोहरे में आराम नहीं है। पेट भरने की मजबूरी के कारण ये ठंड में सुबह सुबह उठते हैं और न चाहते हुए भी काम पर चल देते हैं। चिंता इसलिए भी उभरती है कि बच्चों की यह दुर्दशा कब समाप्त होगी, कब समाज से बाल मजदूरी समाप्त होगी, परंतु कोई समाधान न होने के कारण चिंता की रेखा गहरी हो जाती है। दूसरा प्रश्न है, कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह न लिखकर सवाल के रूप में पूछा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे। कवि की दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए। उत्तर देखें। किसी बात का विवरण देने का अर्थ है बात को सामान्य मानकर उसकी जानकारी भर देना। विवरण के साथ लेखक का कोई भावात्मक लगाव नहीं होता, न ही कोई गहरी चिंता होती है, परंतु प्रश्न के रूप में प्रस्तुत करने में एक चिंता व्यक्त होती है, जिज्ञासा और तड़प होती है, समस्या के साथ गहरा जुड़ाव प्रकट होता है। अतः लेखक चाहता है कि बाल मजदूरी को समस्या के साथ समाज का गहरा सरोकार होना चाहिए। उसे सामान्य बात मानकर नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगला प्रश्न है, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं। उत्तर देखें। समाज की व्यवस्था और गरीबी के कारण बच्चे सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से वंचित हैं। भारत में करोड़ों लोग पेट भर रोटी नहीं जुटा पाते, इसलिए उनके बच्चों को भी बचपन से ही कामकाज करना पड़ता है। यह उनकी जन्मजात विवशता है। एक भिखारी मजदूर या गरीब व्यक्ति का बच्चा गेंद, खिलौने, रंगीन किताबें कहाँ से लाए। समाज की व्यवस्था भी बाल श्रमिकों को रोकने में सक्षम नहीं है। यद्यपि सरकार ने इस विषय में कानून बना दिए हैं, किंतु वह बच्चों को निश्चित रूप से सुविधाएं दिला पाने में असमर्थ रही है। न ही सरकार और न ही समाज के पास इनके साधन हैं, न गरीबी मिटाने के उपाय और न ही दृढ़ इच्छा शक्ति है। इसीलिए बच्चे मनोरंजन के उपकरणों से वंचित हैं। अगला प्रश्न है, दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते देख रहा है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के क्या कारण हो सकते हैं। उत्तर देखें। इस उदासीनता के अनेक कारण हैं। पहला कारण यह है कि लोग अपनी अपनी दुनिया में इतने मस्त हैं कि वे दूसरों की तरफ देखकर भी नहीं देखते। इसीलिए उन्हें बाल श्रम की समस्या कोई समस्या ही नहीं प्रतीत होती। वे बचपन में ऐसे ही देखते हैं और मानते आए हैं कि यह तो होता ही है। दूसरा कारण यह है जागरूकता न होना। अधिकतर मनुष्य यह सोच ही नहीं पाते कि हर बच्चे को प्राथमिक सुख सुविधा दिलाना सरकार का कर्तव्य है। इसलिए वे भगवान को और भाग्य को दोष देकर कोई प्रयत्न करने नहीं जाते। तीसरा कारण है विवशता। लोग सोचते हैं वे इस दिशा में कुछ नहीं कर सकते, इसलिए वे धीरे धीरे इस ओर से उदासीन हो जाते हैं। अगला प्रश्न है, अपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहाँ कहाँ काम करते हुए देखा है।
इसे बच्चे स्वयं लिखें। अगला प्रश्न है, बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है? उत्तर देखें। कवि ने बच्चों के काम पर जाने की घटना को हादसा इसलिए कहा क्योंकि यह उनके प्रति घोर अन्याय है। हर बच्चे को जन्म से ही सुख सुविधा मिलनी चाहिए। उसे खेल कूद, मनोरंजन और पढ़ाई लिखाई का अवसर अवश्य मिलना चाहिए। जो बच्चे काम पर जाते हैं वे गरीबी और मजबूरी के कारण जाते हैं। यह उनके साथ सरासर अन्याय है। इससे उनका जीवन अंधकार में डूब जाता है। वे जीवन भर गरीब मजदूर बनकर रह जाते हैं। अतः उनका बचपन में काम करना एक भयानक हादसा है।